नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मेरे फ्लैट में अब पहले जैसी सुरक्षा नहीं रही, भाग 7। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं अपने फ्लैट में बैठा था, लेकिन यह पहले जैसी फीलिंग नहीं थी। दीवारों पर एक अजीब सा साया सा दिखता था। मैंने टोल रसीद पर नजर डाली। उस पर लिखी तारीख पर मेरा ध्यान गया। यह तारीख तो कुछ दिनों पहले की थी, जब मैं शहर में ही नहीं था। एक दिन मैंने बिल्डिंग प्रबंधन से बात की। क्या सब कुछ ठीक है? मैंने पूछा। प्रबंधन ने कहा, आपका फ्लैट पूरी तरह से पे किया गया है। मैंने महसूस किया कि बस मैं ही वहां नहीं था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा अनिश्चितता थी। फ्लैट में वापसी के बाद मुझे अजीब टिप्पणियां याद आईं। पड़ोसियों ने कहा था, चुप रहो, वो वापस आ गई। लेकिन कौन? मैंने सोचा और अपनी डायरी में यह लिखा। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगा था। मैंने देखा कि कमरे में कई चीजें अपनी जगह से हटी हुई थीं। टेबल पर रखा मेरा फोन अचानक खुद ब खुद गिर पड़ा। मैंने मन में सोचा कि यह बस मेरा भ्रम है, लेकिन उस पल से डर मेरे भीतर घर कर गया। एक रात मैं अपनी डायरी में अनुभव लिख रहा था, तभी बाहर एक एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने डायरी में उस समय की तारीख दर्ज की, 3:14 AM। बिल्डिंग में सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए मैंने एक अजीब सा छाया देखी। वो मेरी अपार्टमेंट के पास था, ठीक उसी वक्त जब मैंने एम्बुलेंस की सायरन सुनी थी। मैंने उस फुटेज का एक फ्रीज फ्रेम खींचा। वो साया तो नहीं था। गर्मी के दिनों में मैंने पड़ोसियों से पूछा, क्या आपको भी अजीब चीजें महसूस होती हैं? एक ने कहा, हाँ, लेकिन यह तो हमेशा से था। वहीं मैंने देखा, पुलिस की डायरी में एक अजीब सा नोट था। वही लाइन पहले से लिखी हुई थी, जिस पर मेरी नजर गई थी। फिर एक दिन मुझे एक रसीद मिली, जिसमें मेरे फ्लैट की नंबर प्लेट के साथ एक संदिग्ध लेन देन था। उस लेन देन की तारीख वही थी जब मैंने टोल रसीद देखी थी। क्या कोई मेरे नाम पर कुछ कर रहा था? हर दिन मैंने खुद को और अधिक महसूस किया कि मैं सिर्फ एक दर्शक बनता जा रहा हूँ। किसी छाया ने मुझे घेर लिया था और मैं उस पर सबूत नहीं जुटा पा रहा था। मैं और भी अजीब महसूस करने लगा, जैसे चारों ओर कोई मुझे देख रहा हो। एक दिन मैंने अपने फ्लैट की अलमारी को खोलकर देखा। वहां एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें मैं और मेरे पूर्ववर्ती पड़ोसी शामिल थे। लेकिन उस तस्वीर में एक और चेहरा था, जिसका मैं कभी परिचय नहीं पाया। मैंने बिल्डिंग प्रबंधन से फिर से संपर्क किया। क्या कोई और रहता है यहाँ? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, नहीं, आपका फ्लैट बिल्कुल खाली है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या सच में? रात में मैंने उन सभी घटनाओं को एकत्र किया और अपने डर को डायरी में लिखा। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर एक पुराना यूपीआई रेफरेंस आ गया। वो मेरे फ्लैट से जुड़े सभी संदिग्ध लेन देन का था। मैंने सीसीटीवी फुटेज फिर से देखी। उसी समय मैंने देखा कि वो साया मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने घबरा कर स्क्रीन को बंद कर दिया। क्या यह सच था या बस मेरा मानसिक तनाव? मैंने आसपास के पड़ोसियों से फिर से बात की। किसी ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, वो कभी कभी वापस आती है। अब मैं सच में अकेला महसूस कर रहा था, जैसे कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा हो। अंत में मैंने अपने फ्लैट के दरवाजे को बंद करते हुए अंधेरे में देखा। एक कोने में एक साया था, जो हर बार मेरी ओर देख रहा था। क्या मैं फिर से अपने घर में सुरक्षित था?
उस पल मैंने एक बार फिर डायरी खोली। वहां लिखा था, क्या तुम वापस आ गई हो। ये वही शब्द थे जो मैंने पहले कभी नहीं लिखे थे, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा, डर की एक लहर ने मुझे घेर लिया। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खुलकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मैले कपड़ों में वो चेहरा सामने था। वही चेहरा जो तस्वीर में था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजा खुला था, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे फ्लैट का नंबर बदल गया था। मुझे समझ में आया, मैं कहीं और था, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ थी। तुम्हें किसने बुलाया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।